हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तनवीर सिंह। आई एम फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इनोवेटर्स। आज मैं आपके साथ सॉलिडवर्क्स की स्केचिंग की वीडियो शेयर करने वाला हूँ। सॉलिडवर्क्स की जो स्केचिंग की वीडियो है वो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको सॉलिडवर्क्स के बारे में बताता हूँ। जो सॉलिडवर्क्स हमारा सॉफ्टवेयर है वो एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ की मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो सॉलिडवर्क्स की इमेज है वो एक डिफरेंट लेवल की इमेज है। सॉलिडवर्क्स को डिसॉल्व सिस्टम ने 1996 में लॉन्च किया था। तब से लेके आज तक सॉलिडवर्क्स को डिसॉल्व सिस्टम ही मार्केट में यूज़ कर रहा है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं लाइक कैटिया है, क्रियो है, लेकिन उनकी अलग एक इमेज है। लेकिन जो इसका सॉलिडवर्क्स का यूज़ है बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर देखा जाए मार्केट में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉलिडवर्क्स की एक मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा लेवल की है, अच्छे लेवल की है। तो इसलिए सॉलिडवर्क्स को काफ़ी कंपनीज प्रेफर करती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ईजिली इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसमें कोई जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि पहले सबसे पहले ये यूजर इंटरफेस है आपका सॉलिडवर्क्स का, जो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद करते हैं। ये आपके फाइल आ गए, यहाँ से आप न्यू कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे पार्ट, असेंबली और ड्राइंग, तीन मॉड्यूल्स हमें शो हो रहे हैं। स्टार्ट पार्ट के अंदर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक आपका स्केचिंग, सर्फेसिंग, शीट मेटल, आपका पार्ट मोल्डिंग, वेल्डमेंट, आपका वैल्यूएशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके इसके अंदर मॉड्यूल्स अवेलेबल है। इसको ओपन के बाद आपके पास यहाँ पे ही फाइल के अंदर यहाँ पे ओपन की ऑप्शन है। अगर आप ओपन करना चाहते हैं अपनी फाइल को, तो आप जहाँ पे अपनी प्रीवियस फाइलें आपकी सेव है, तो आप यहाँ से ब्राउज करके आप उनको ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इसके अंदर आपको होम विंडो गिवन है। यहाँ पे आप होम विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से वही आपकी ऑप्शन आ गई, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे गिवन है, तो हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन शो हो रही है। आप रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जो भी आपने प्रीवियस कुछ भी बनाया तो वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बिल्कुल नीचे आपको रिसेंट फोल्डर गिवन है, तो रिसेंट फोल्डर के अंदर आपने पास जो जो आपने प्रीवियस फोल्डर ओपन किए होंगे उनके अंदर आपको ईजिली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। रिसोर्सेज अगर आपके पास कोई, आपने इसको लॉगिन किया हुआ है विद लॉगिन आपकी यूज़र आईडी और यूज़र आपकी लॉगिन में ईमेल के साथ, तो आप इसको यहाँ से इन ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ओपन की ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे जाएंगे तो आप डायरेक्ट अपनी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसके रिसेंट ऑप्शन है, आपको रिसेंट ऑप्शन है आपके पास, उसके अंदर आपके पास फिर से वही आपकी ऑप्शन आ गई डॉक्यूमेंट और फोल्डर की। आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। तो आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास अवेलेबल है। आपके पास शॉर्टकट्स, आप कहीं से भी आप अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ आपको यहाँ पे आपको लर्न की ऑप्शन है। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन, ट्यूटोरियल और आपके पास सॉलिडवर्क्स की ट्रेनिंग की ऑप्शन आ रही है। यहाँ आप जब आप लॉगिन करेंगे तभी आपको ये चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट पे चलते हैं। अलर्ट क्या है, जो भी जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहती है आपकी मोबाइल के रिलेटेड, या कोई भी आपकी सॉलिडवर्क्स के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसको ऑफ करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके यहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं तो भी आपके पास तीन ऑप्शन आपके पास गिवन है, वही सेम आपकी पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। जो हमें फाइल के अंदर जाके ऑप्शन शो हो रही थी यहाँ पे, वो आपको सेम यहाँ पे भी शॉर्टकट में गिवन दिया हुआ है। इसके नीचे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपको न्यू के करने के बाद सेम आपको यही ऑप्शन मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास यहाँ पे ओपन की ऑप्शन है, क्लिक करोगे, आपके पास जो भी आपने सेव फाइल की हुई है उनको आप ओपन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन है आपके पास अपने सिस्टम को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी होम विंडो पे चलते हैं और पार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। पार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो विंडो ओपन होती है वो हमारी स्टार्टिंग रेफरेंस विंडो है, जिसके साथ हम वर्क करेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे चलते हैं, तो आपको क्लिक करने तो आपका ये मेन्यू बार आएगा। इसको यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका आ रहा है, ये आपके पास आपके शॉर्ट को फॉर्म आ गया, आपकी आपकी होम की विंडो आ गई, ओपन आ गया, सेव एज आ गया, तो ये चीज़ें आ गई। ये आपका कमांड बार आ गया, इसको कमांड बार बोल लीजिए। जैसे आपके पास स्केच आ गया, आप इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टूल पे जाएंगे तो आपके पास ये आपके सारे आपके मॉड्यूल्स आपको शो होने स्टार्ट हो गए। जो जो मॉड्यूल्स आपको यूज़ करने हैं उनको हम चेक कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे आपके वो शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हमने स्केचिंग के वर्क करना है, तो मैं स्केचिंग को यहाँ पे वर्क आप कंटिन्यू करते हैं। ये आपका फीचर मैनेजर ट्री बार आ गया। ठीक है, ये आपका वर्किंग एरिया आ गया, इसके अंदर वर्क करेंगे हम। इसको हम व्यू बार बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास आपका फाइल एक्सप्लोरर आ गया। ये आपका सर्च बार आ गया यहाँ पे। ये आपके यहाँ पे यूनिट्स आ गई, यहाँ पे यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ यूनिट चेंज करना चाहते हैं, यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। आप जो भी आप जिस प्रीवियस आप यूनिट्स पे वर्क करना चाहते हो आपको यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। इसको हम ट्री मैट्रिक बोलते हैं, जो आपको एक्स वाई जेड की डायरेक्शन शो करता है। ठीक है,
तो ये आपको बेसिक्स इंटरफेस था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जब आप अपने प्लेन्स को सेलेक्ट करते हैं, तो प्लेन्स को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो प्लेन्स हैं इनके ऊपर वर्क करना है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आपके प्लेन्स हाइड हो रहे हैं। पहले हमने क्या करना है, प्लेन्स को सेलेक्ट किया, किसी एक प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से शो की ऑप्शन है, तो हम इसको शो कर लेंगे। तो आपकी ये आपके प्लेन है जो आप शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब किसी भी प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपने स्केच को स्टार्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम यहाँ से भी अपने स्केच को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे स्केच को। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब आपका स्केच स्टार्ट हो जाएगा तो हमने क्या करना है, अपनी टूल स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टूल आता है वो आपका लाइन कमांड आता है। तो लाइन को क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आपके पास ऑप्शन स्टार्ट हो रही हैं। तो आपके पास यहाँ पे एस स्केच आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, एंगल आ रहा है। अगर हम इसको एज स्केच यूज़ करेंगे, जो भी आपको स्केच गिवन है, जिसकी डायमेंशन जो आपको गिवन है उसके थ्रू हम अपने स्केच को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ऐसे। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल पिक करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल ही वर्क करेगी। अगर आप वर्टिकल लेके जाते हैं लेकिन वो आपकी हॉरिजॉन्टल ही पिक करेगी, बिकॉज वो आपने उसको एक फिक्स कमांड पे आपने उसको सेट कर दिया कि आपको हॉरिजॉन्टल ही लाइन लगानी है। अगर आप ऐसे ही इसके अंदर वर्टिकल है तो वर्टिकल सेट करेंगे तो आपकी लाइन वर्टिकल ही लगेगी। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल लगाने की कोशिश करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा, वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही आएगा आपका। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका एंगल। तो एंगल में जाएंगे तो हमें एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस एंगल पे हमने लगाना। जो भी आप एंगल यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे उसी एंगल का यहाँ पे आपकी लाइन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लाइन की ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आपको नीचे आता है ऑप्शंस। ठीक है। ओरिएंटेशन के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन। ऑप्शन में सबसे पहले आ रहा है आपका फोर कंस्ट्रक्शन। मैंने लाइन पिक की हुई है, अगर मैं लाइन को फोर कंस्ट्रक्शन कर दूंगा तो आपकी जो लाइन आ रही है वो डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, अब यहाँ सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ पे चलते हैं तो आपके पास इन्फिनिट लेंथ है। तो क्लिक करेंगे, इन्फिनिट लेंथ के अंदर क्या आएगा, आपकी जो लेंथ आएगी, आपकी लेंथ इन्फिनिट लेंथ है। इसकी ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ही कोई आपका इसका एंड पॉइंट होगा। तो इसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी लाइन के अंदर ही इसको ड्रॉप डाउन कर लेंगे तो आपकी अब लाइन आ रही है वो सेंटर लाइन आ रही है। तो सेंटर लाइन आप जैसे मैंने पहले यूज़ किया था सेम वही ऑप्शन, आपकी ओरिएंटेशन की ऑप्शन आ रही है और आपकी कंस्ट्रक्शन की ऑप्शन आ रही है, इन्फर लेंथ की ऑप्शन आ रही है, मिड पॉइंट की तो ऑप्शन आ रही है। अब पहले क्या था, जो हम लाइन यूज़ कर रहे थे तो जहाँ पे आपका जो फोर कंस्ट्रक्शन था वो अनचेक था, लेकिन अभी हमने कंस्ट्रक्शन को ही पिक किया तो आपका जो फोर कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे चेक होके आ रहा है। तो मैं लाइन को पिक किया, मैंने लाइन लगानी स्टार्ट की आपकी, तो आपकी जो लाइन आ रही है वो डॉटेड लाइन आएगी इस बार। ठीक है, बिकॉज हमने सेंटर लाइन को ही पिक किया था। नेक्स्ट आती है आपकी मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन आपकी वहाँ पे भी आती है। अब देखिए वही चीज़ आपकी होगी, पहले हमने नॉर्मल लाइन को पिक किया तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्या थी, अनचेक थी, लेकिन जब मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन को पिक किया तो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन आपका चेक था। अब मैंने मिड पॉइंट को पिक किया तो मिड पॉइंट आपकी जो ऑप्शन है वो आपकी चेक हो चुकी है। तो मिड पॉइंट का यूज़ क्या है, जब अपनी लाइन प्लेन से दो साइड में इक्वल एंगल इक्वल डिस्टेंस पे लेनी है तो आप उसको यूज़ करते हैं। लाइक आपने 100 की लाइन ली, इस पॉइंट से आपने 50 इधर आ गया, 50 इधर आ गया, तो वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देगा अपने आप। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ है इसको यूज़ करने का। अब डिलीट करने का क्या मेथड है, आप इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, या आप कंट्रोल, अगर पूरी विंडो करनी है तो आप कंट्रोल ए करके इसको डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लाइन के अंदर ही आपको एक चीज़ और बता दें, जब आप लाइन लगाते हैं, कोई एक लाइन लगा ली मैंने, लाइन लगाने के बाद आप क्या है कि इसको पिक करेंगे तो आपको इसका लाइन की प्रॉपर्टी शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। लाइन की प्रॉपर्टी लाइक आपने हॉरिजॉन्टल करना है, ऐड रिलेशन। रिलेशंस क्या होते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे कि आप अपने रिलेशन सेट किया, यहाँ पे आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है या फिक्स करना चाहते हो तो आपकी लाइन के यहाँ पे रिलेशंस ऐड हो जाएंगे, जिनको हम ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है, उस वही आपकी सेम ऑप्शन, अगर आपने लाइन लगाने के बाद इसको फोर कंस्ट्रक्शन करना है तो फोर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इन्फिनिट लेंथ के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप लाइन को लेंथ देना चाहते हैं तो आप लेंथ भी दे सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 55 की 57 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 100 लाइन की टाइप करता हूँ, 100, तो आपकी जो लाइन है वो 100 टाइप हो जाएगी यहाँ पे ऐसे। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, आपकी 100 की लाइन आपकी ऐड हो चुकी है। अगर एंगल भी चेंज करना है, सपोज कीजिए मैंने एंगल टाइप करना है यहाँ पे 45 का, तो मैं 45 का एंगल टाइप करके इसको एंटर कर देता हूँ, 45 के एंगल पे चली गई आपकी लाइन, ये देखिए। ठीक है, तो ये मेथड है इसको यूज़ करने के। तो इस तरीके से हम अपने अपने प्रॉपर्टी मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पे आपको रेक्टेंगल के टाइप्स शो होने लगेंगे। फर्स्ट आपका कॉर्नर रेक्टेंगल है, तो कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर, तो आपका ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। सेम आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे शो होनी स्टार्ट होगी। हमारे पास चार आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, तो चार कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आपकी सारी चार फोर कोऑर्डिनेट के ऊपर आपको जो डायमेंशन शो कर रहा है, किसमें आपका माइनस में है, किसमें पॉजिटिव में, किसमें माइनस, किसमें पॉजिटिव, तो आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव का आपको प्रोसेस बता रहा है इसके थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा है आपके पास सेकंड वन इज योर सेंटर रेक्टेंगल। तो सेंटर में आपका इक्वली मूव करेगा, ये भी हम इसको चारों कोऑर्डिनेट के अंदर ही बना रहे हैं।
तो आपका 4 साइड से इक्वल डिस्टेंस पे यही बन रहा है। उसके बाद सेकंड थर्ड वन इज योर 3 पॉइंट कॉर्नर ट्रायंगल। तो फर्स्ट कॉर्नर आपका ये आएगा, सेकंड कॉर्नर आपका ये आएगा और थर्ड कॉर्नर आपका ये वाला आएगा। तो ये आपका क्या है, 3 पॉइंट कॉर्नर ट्रायंगल। नाउ फोर्थ वन इज योर 3 पॉइंट सेंटर ट्रायंगल। तो सेंटर पॉइंट ये करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका ये आ जाएगा और थर्ड पॉइंट वाला सेंटर ये आ जाएगा। तो ये आपका 3 पॉइंट सेंटर ट्रायंगल आ जाएगा। लास्ट वन इज योर पैरेललोग्राम। तो इसको क्या करेंगे, पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे किसी के, उसके बाद हम एंगल डिफाइन कर देंगे तो आपका ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे आगे रेक्टेंगल की ऑप्शन आ गई। अगर मैं किसी रेक्टेंगल को अब यूज़ कैसे करना है या क्लिक करना है, तो क्लिक वही आपका शॉर्ट कमांड कंट्रोल ए, उसके बाद डिलीट करोगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। अब किसी के अब एक सिंगल कोऑर्डिनेट के ऊपर बना के देखते हैं कि अगर हमने सिंगल कोऑर्डिनेट के ऊपर बनाया तो आपको कितने यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, अभी आपको कुछ नहीं शो होगा बिकॉज आप कमांड से बाहर आ चुके हैं। लेकिन जब आपने इसके कमांड के अंदर आना है तो वापस जब आप इसको पिक करके बनाएंगे तभी आपको इसके अंदर चेंजेस करनी है। लाइक दिस, अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन करूँगा तो आपको ये सारे कोऑर्डिनेट्स के शो होने स्टार्ट हो जाएंगे कि एक्स में और वाई में कितना है। यहाँ से आप इसके बढ़ाएंगे तो ये एक्स में इसकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अगर वाई में इसको चेंज करेंगे तो वाई में ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं इसके। जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये कम हो जाएगा, इसको कर रहा हूँ तो ये ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक डायरेक्शन से इसकी लाइन को 4 लाइन्स होती है, चारों लाइन्स की अपने अपने कोऑर्डिनेट के थ्रू आपकी वर्क करती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका मेथड है कोऑर्डिनेट सिस्टम पैरामीटर को सेट करने के लिए। तो हम इसको अब डिलीट करते हैं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी स्लॉट। तो इसको बोलते हैं स्लॉट। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स ऑफ स्लॉट अवेलेबल हैं। फर्स्ट योर स्ट्रेट स्लॉट। स्ट्रेट स्लॉट आपका एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मैंने पिक किया, क्लिक करते हैं तो आपका ये स्ट्रेट स्लॉट बन चुका है। सेम आपकी यहाँ पे आपको स्ट्रेट स्लॉट के अंदर भी आपको फोर्स कंस्ट्रक्शन करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू बना सकते हैं। अगर सॉलिड करना है तो सॉलिड आ जाएगा। उसके बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे इसका पैरामीटर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले हमने पैरामीटर यूज़ किया है, सेम आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। ओरिजिन पॉइंट से कितने आपने रखना है, या आपका वाई डायरेक्शन में कितना आपने उसको वाई डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद इसका आपको डाया शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि कितना आपने इसका डाया रखना है। जितना आपने डाया करना होगा वो डाया आ जाएगा, इतनी आपने उसकी लेंथ रखनी है वो लेंथ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। हर एक चीज़ की डिमेंशन वगैरह आप इन पैरामीटर से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर सेंटर स्ट्रेट स्लॉट। सेंटर स्ट्रेट स्लॉट क्या है, आपका इक्वली मूव करेगा। जैसे हमारी मिड पॉइंट लाइन थी वैसे ही आपका इक्वली मूव करेगा बोथ साइड। जैसे आप 50 इस साइड और 50 इस साइड मूव कर रहा है, दोनों साइड आपका इक्वल मूव करेगा। ओरिजिन से जीरो आएगा बिकॉज मैंने ओरिजिन पॉइंट पिक किया, एक्स और वाई आपका दोनों अभी इस बार जीरो आ गया बिकॉज मैंने यहाँ पे जीरो पिक किया था, ओरिजिन पॉइंट पिक किया हुआ है। सेम आप यहाँ पे अपना रेडियस चेंज कर सकते हैं, डाया चेंज कर सकते हैं, यहाँ इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो इक्वली मूव करेगा। मैं लेंथ चेंज कर रहा हूँ तो इक्वली डायरेक्शन में दोनों साइड बढ़ रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका थर्ड वन इज योर 3 पॉइंट स्लोट। तो 3 पॉइंट आर्क स्लोट है। फर्स्ट पॉइंट आपने ये पिक कर लिया, सेकंड पॉइंट ये पिक किया, अब थर्ड पॉइंट आपका जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्लोट बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज योर सेंटर। तो ये आपका एंगल के थ्रू वर्क करता है। जितना आपने इसका एंगल लेना है उस एंगल के थ्रू आप इसको बना सकते हैं ऐसे। ये आपका एंगल का वर्क कर रहा है, इसके अंदर आप एंगल ऐड कर सकते हैं। जितना आपने एंगल ऐड करना है वैसे आप इसके अंदर एंगल ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एंगल गिवन है तो आप एंगल चेंज कर सकते हैं। आपने रेडियस चेंज करना है, आप रेडियस चेंज कर सकते हैं। जितना आप रेडियस बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रेडियस भी वर्क करेगा। क्लियर। तो ये आपके पास स्लॉट्स कमांड है जो आप स्लॉट को यूज़ करके हम कोई भी एक डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। रीड करने का सेम मेथड कंट्रोल ए लीड। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्कल। तो हमारे पास 2 टाइप के सर्कल गिवन है। हमारे पास फर्स्ट है जो आपका सर्कल है, सेकंड टाइप आपका पैरामेट्रिक सर्कल है। फर्स्ट वन इज योर, क्लिक करते हैं, क्लिक किया, सर्कल को सेलेक्ट किया, क्लिक करते हैं। अब आपका रेडियस पूछ रहा है तो क्लिक करते हैं, साथ में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो चेंजेस है ओरिजिनल पॉइंट पे बनाया तो ओरिजिनल पॉइंट आपका 0 0 आ रहा है। नॉर्मल आपकी ट्रैक्शन यहाँ पे डिमेंशन आ रही है 61। तो मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको टाइप करके भी चेंज कर, सपोज मैंने 30 का लेना है तो 30 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका 30 का चेंज भी हो जाएगा। जैसे आप इसको करना चाहते हैं वैसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैरामेट्रिक सर्कल। तो वो भी आपका सेम वर्क करता है। क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आप जहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ये डिमेंशन आ जाएगी। अब उसके जैसे मैंने फर्स्ट वाला आपका बनाया था तो वो आपका ओरिजिन पॉइंट पे था तो उसके अंदर आपकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 0 थी। इस बार जो आपका मैंने बनाया उसका जो रेडियस आ रहा है वो 22 आ रहा है। इसका रेडियस भी चेंज कर सकते हैं और इसका जो आपका ओरिजिन पॉइंट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ आप रखना चाहते हैं वैसे आप इसका ओरिजिन पॉइंट भी अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपके सर्कल कमांड होगी। नेक्स्ट चलते हैं आपकी आर्क। तो हमारे पास 3 पॉइंट आर्क हैं। फर्स्ट वन इज योर सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सेंटर जो आर्क है वो एक 360 आर्क के अकॉर्डिंग बनती है। ये 360 एंगल कवर करती है ऐसे। ठीक है,
तो अगर मैंने यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, जितनी सपोज करो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये आपका जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल 270। रेडियस कितना बढ़ रहा है, 87। हम रेडियस को बढ़ाएंगे, रेडियस भी बढ़ जाएगा आपका। क्लियर। तो ये मेथड आपके इसके हैं इसको बनाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास, आर्क पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपकी आर्क आती है, वो आपकी टेंजेंट आर्क आती है। टेंजेंट मीन जो आपने आर्क लास्ट आर्क बनाई थी उसी से कंटिन्यू आपकी टेंजेंट आर्क बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसको टेंजेंट आर्क बोलते हैं। इसके बिल्कुल थर्ड वन यूर 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये आपकी थर्ड 3 पॉइंट आर्क है। 3 पॉइंट आर्क का कॉमनली यूज़ होता है हर किसी जगह पे, आपको अगर यूज़ करनी हो तो आपको 3 पॉइंट आर्क यूज़ होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कई बार हमें सेंटर पॉइंट आर्क भी चाहिए होती है और टेंजेंट आर्क भी चाहिए, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टेंजेंट आर्क के साथ मुझे एक और चीज़ याद आई है कि अगर आपने लाइन का यूज़ करना है, लाइन के साथ भी आप अपनी टेंजेंट आर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लाइन कमांड, फिर से मैं लाइन कमांड में आया, तो मैं लाइन कमांड में के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, एक टेंजेंट आर्क पिक कर लेता हूँ यहाँ से। टेंजेंट आर्क का यूज़ करना है, क्लिक किया तो आपकी टेंजेंटली आपकी आर्क वर्क करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर। अब सेम चीज़ मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि सॉलिडवर्क्स के अंदर एक और आपके पास फीचर है। लाइन पिक की आपने, अब आप जैसे कि आपको टेंजेंट लाइन लगाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, अपनी लाइन को ही हम टेंजेंट लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, जैसे आपने लाइन पिक की, आपको वापस अपने प्रीवियस पॉइंट पे चलो जो आपने लास्ट पॉइंट को पिक किया था। अब उसके बाद अपनी कर्सर को मूव करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो आपकी टेंजेंट आर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको लेके गए, इसको वापस इसके पॉइंट पे ले आइए और अब आप मूव करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द मेथड टू यूज टेंजेंट लाइन। अब आपके पास आ रहा है पॉलीगन। नेक्स्ट आपकी जो कमांड है वो है पॉलीगन। तो पॉलीगन के ऊपर क्लिक करते हैं। पॉलीगन के ऊपर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आनी स्टार्ट हो चुकी है। फोर कंस्ट्रक्शन करना है या सॉलिड करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास पूछा है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 7, 6 करना है, 5 करना है, जितने आप ऐड करना है उतने आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। इंस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कल आपका अंदरली टेक्सचर में करना चाहते हैं या बाहर उसको टेंजेंट करना है, जिस टेक्सचर में आपने करना है उस टेक्सचर के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल पॉइंट पे बनाया है तो ओरिजिनल पॉइंट आपका 0 0 आ रहा है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे। अब आपका इसका डाया चेंज करना है तो डाया चेंज करेंगे तो आपका डाया चेंज होगा और इसके साथ इसका आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंगल, आपकी जो लाइंस हैं इनकी प्लेसमेंट चेंज करनी है तो हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो जितना आप इसके अंदर एंगल टाइप करेंगे उतने ये आपका एंगल चेंज हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये आपका इसकी प्लेसमेंट मूव कर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सप्लाइन। सप्लाइन के अंदर क्लिक करते हैं तो सप्लाइन फर्स्ट ईयर पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ एंड सिक्स। अब आपकी ये सप्लाइन लग चुकी है तो क्लिक करते हैं सप्लाइन के ऊपर। अब आपके पास यहाँ पे सप्लाइन के यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने इसको चेंज करना है, इसकी शेप चेंज करनी है, इसका साइज चेंज करना है, कुछ भी करना है आप इजीली कर सकते हैं। आप इसका एंगल चेंज करना है, यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी लेंथ चेंज करनी है, लेंथ चेंज हो जाएगी। जैसे आप इसको यूज़ करना है आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जो जो पॉइंट आपने मूव करने हैं, चेंज करने हैं, वो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के अंदर आपकी है स्टाइल सप्लाइन। स्टाइल सप्लाइन और सप्लाइन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जो आपकी सप्लाइन है, अब सप्लाइन के अंदर क्या था आपका, नॉर्मल जो सप्लाइन थी उसके अंदर आपके पास नॉर्मल पॉइंट्स आए थे, उन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी चेंजेस के लिए। और आपकी जो लाइन है और आपकी जो सप्लाइन है वो कर्व ज़्यादा होती है इसके अंदर, लेकिन जो आपकी फिर सप्लाइन है उसके अंदर आपके जो पॉइंट्स होते हैं, जो लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर कर्व जो है वो कम होता है। आप देख रहे हैं कि आपकी जो लाइन है वो स्मूथनेस में अंदर ज़्यादा है, कर्व में कम है। तो इस सेक्शन में इसको, इस पॉइंट हम इसको यूज़ करते हैं जो थोड़ा स्ट्रेट वर्क ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाइन। सप्लाइन आपका कर्ल भी ज़्यादा वर्क करती है। जैसे इसके अंदर देखो कितने आपके शार्प एजेस वगैरह भी बनाने हैं, शार्प एजेस वगैरह बन जाएंगे। जितना आपने इसको कम करना है उतना कम हो जाएगा, जितना आपने शार्प लेके आना है शार्प एजेस बन जाएंगे, जैसे ये बन रहा है। तो इस पर पॉइंट के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पे आप सप्लाइन को यूज़ करते हैं, लेकिन आप फिर सप्लाइन के साथ इस टाइप का वर्क नहीं कर सकते। तो ये इन दोनों आपकी जो सप्लाइंस है इनका डिफरेंस है। क्लियर। तो डिलीट करते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर आपका आता है एक और इक्वेशन ड्रिवन कर्व। इक्वेशन ड्रिवन कर्व क्या है, इसके अंदर हमें अपनी इक्वेशंस कंप्लीट करनी पड़ती हैं। इक्वेशन को आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर मैनुअली इक्वेशन पड़ी हुई है, एक्सेल की फाइल है, आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको एक आपको एक मैं मैथमेटिकल एक इक्वेशन के साथ इसको आपको रिप्रेजेंट करूंगा आपके पास कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है आपका आता है एलिप्स। एलिप्स के अंदर हम क्या करेंगे, क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, क्लिक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, स्टार्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे आपका
पैरामीटर्स आ चुके हैं। अब पैरामीटर्स के अंदर आपको देख रहे हो कि आपके पास ओरिजिन पॉइंट आपका 0 0 आ रहा है। आपकी इंस्ट्रक्शन में आपकी जो लेंथ है वो आपकी बढ़ा लो, इसकी अपने लेंथ बढ़ानी बढ़ा लो। अब आपको पता होगा कि आपके दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। जो मेजर होता है वो आपका जो होता है, जिस डायरेक्शन में आपकी जो लेंथ ज़्यादा होती है वो आपका मेजर एक्सिस होता है, और जिस डायरेक्शन में आपकी जो लेंथ है वो कम होती है वो आपका माइनर एक्सिस होता है। तो ये आपका एलिप्स की फर्स्ट कमांड है। सेकंड आता है आपका पार्शियल एलिप्स। पार्शियल एलिप्स के अंदर क्या है, पार्शियल एलिप्स में आप क्या करोगे, पार्शियल एलिप्स में हम क्या करेंगे कि आपकी जो आर्क एलिप्स की आर्क है वो पार्शियल कंप्लीट होगी। लाइक फर्स्ट पॉइंट मैंने पिक कर लिया, सेकंड कर लिया, अब आपकी आर्क के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इसकी हमें इलिप्टिकल आर्क चाहिए। तो इस टाइप से आप अपनी आर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतना आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक इतनी चाहिए, आप बीच में कहीं चाहिए तो आप जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतना आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये आपकी पार्शियल एलिप्स आएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका पैराबोला। पैराबोला और कोडिंग जो कमांड है आपको यहाँ पे शो हो रही है, इन दोनों का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन हम यूज़ करने के लिए यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट पिक करना है, सेकंड पॉइंट पिक कर लिया, थर्ड वन पिक किया, एंड फोर्थ वन योर पैराबोला। इसको हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। एक्स वाई हुआ, जैसे हम कोऑर्डिनेट पहले हम यूज़ कर रहे थे पैरामीटर को चेंज करें, वैसे हम अपने पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं इसके साथ भी। क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज योर कोनिंग। तो कोनिंग के अंदर क्या आएगा, कोनिंग कमांड का जो यूज़ है वो बहुत कम होता है। इसका जो मोस्टली यूज़ होता है वो सरफेस के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके एजेस वगैरह होते हैं वो शार्प एजेस होते हैं। इसका जो यूज़ है वो आपका सरफेस में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम जो यूज़ है वो आप सरफेस में इजीली कर सकते हैं। इसकी अगर आप पोजीशन चेंज करनी है, किसी टेक्सचर में इसको लेके जाना है, इस टेक्सचर से आप इसको अपने इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो कर्व के अंदर। क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा आपका ये मॉडल। अब चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है आपका फिलेट कमांड। तो फिलेट कमांड का क्या यूज़ है, फील्ड को यूज़ करने के लिए हमें क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया यहाँ पे। अब हमने फिलेट लगानी है इसके ऊपर, तो फिलेट को सेलेक्ट किया, तो एंटिटी टू फिलेट, कौन से दो पॉइंट है, इस पॉइंट को फिलेट करना है। टेंथ आपकी 10 की थी, तो मैंने यहाँ पे 10 को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, मैंने क्लिक किया और आपको पूछा डिमेंशन ईच फिलेट, ठीक है। तो अगर मैं ईच फिलेट नहीं करता, क्लिक करता हूँ, तो एक ही फिलेट के ऊपर मेरा यहाँ पे डिमेंशन आएगी, अगर मैं उसको सेलेक्ट नहीं करता। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अगर मैं कंटिन्यू फिलेट्स कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, क्लिक करते हैं इसके ऊपर क्लिक कर लिया, इसके ऊपर क्लिक कर लिया, 3 पॉइंट्स को फिलेट लगा दिया, तो आपकी जो डिमेंशन है वो एक ही पॉइंट पे शो हो रही है। अगर मुझे तीनों को चेंज करना है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरी ये एक ही बार में तीनों चेंज हो जाएंगी। अगर सपोज कीजिए मैंने इसको चेंज करना है, मैंने इसको 5 की अपनी डिमेंशन प्रोवाइड कर दी, तो जो मेरा डायग्राम है वो सभी मेरे 5 के हो चुके हैं, लेकिन मुझे चाहिए थे सभी को डिफरेंट डिफरेंट करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अपना ऑप्शन को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो डिमेंशन ईच फील्ड कर देते हैं। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं ओके करता हूँ, तो हर किसी के ऊपर मेरी डिमेंशन आ रही है, तो मैं हर किसी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। इसको कैंसिल कर दीजिए। अब मैं सपोज कीजिए इसको मैंने कर दिया 10, तो मैंने इसको 5 कर दिया। ओके करते हैं, इसको मैंने 10 की जगह मैंने इसको 15 कर दिया, और नीचे वाले को मैंने 10 ही रहने दिया। तो आप इस तरीके से अपनी जो फिलेट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, ठीक है। अगर आपने तीनों को अलग अलग करना है तो तभी आप इसको यूज़ कर देंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं कर पाएंगे इसको। इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपकी जो डिमेंशन है वो आप इजीली आप इसको यूज़ कर सकें। अब करते हैं नेक्स्ट फिलेट के अंदर चलते हैं। कीप कॉन्स्टेंट कॉर्नर करने हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं, या आप कॉन्स्टेंट कॉर्नर नहीं चाहते तो आप इसको यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपकी चैम्फर कमांड है। नेक्स्ट चैम्फर कमांड में चलेंगे, यहाँ पे आता है आपका एंगल डिस्टेंस। एंगल डिस्टेंस क्या है कि अगर आपको क्लिक करेंगे तो आपके पास एंगल और डिस्टेंस की जगह पे दोनों डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे 10 का आ रहा है, यहाँ पे भी 10 का आ रहा है। अगर आपको एंगल डिस्टेंस चाहिए तो आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो अब एक एंगल है जो आपको वो आपका एंगल शो करेगा, और दूसरे आपका जो आ रहा है वो आपको लेंथ शो करेगा। इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस करेंगे और इक्वल डिस्टेंस करेंगे तो आपका इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसको चेंज करना है, सपोज इस साइड से मुझे 15 चाहिए और एक साइड से मुझे 10 चाहिए, तो वो भी आपका मेथड इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। वापस चलते हैं, फिर से पिक करते हैं, इक्वल डिस्टेंस को हटा देते हैं, यहाँ पे 15 पिक करते हैं, क्लिक करते हैं, ये आपका 15 आ जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा। क्लियर। तो ये मेथड को यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका फिलेट चैम्फर कमांड है। मैं इसको अंडो कर लेता हूँ। अंडो की जो कमांड है वो आपकी कंट्रोल जेड है, कंट्रोल जेड के साथ या कंट्रोल वाई के साथ आप इसको वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट कमांड है आपकी
वो है आपकी टेक्स्ट कमांड। अगर टेक्स्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आपने लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखते हैं सॉलिडवर्क्स, तो आपका सॉलिडवर्क्स यहाँ पे टाइप हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है या साइज़ वगैरह चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी फ़ॉन्ट के नीचे से। तो इसका आपने साइज़ चेंज करना है, मैंने इसका साइज़ चेंज कर दिया, आपका साइज़ चेंज हो जाएगा। क्लिक करेंगे, साइज़ चेंज हो चुका है इसका। यहाँ जाएंगे, ओके करेंगे, साइज़ चेंज हो चुका है। ठीक है, और बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसको, तो आपका साइज़ यहाँ से बड़ा हो जाएगा। क्लिक करते हैं, आपने इटालियन करना चाहते हैं, आपका इटालियन हो जाएगा। बोल्ड करना है, इटालियन करना है, क्लिक करेंगे तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आगे आपका टेक्स्ट की कमांड आपकी आ जाएगी। क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कमांड। पॉइंट को क्लिक किया, आप नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपने यूज़ करना है, वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी ये कमांड भी यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे आपका ट्रिम कमांड। अब ट्रिम कमांड यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, मैं तो लाइनें लगा देता हूँ। पहले तो ट्रिम कमांड का यूज़ क्या है, हमें जब लाइन को डिलीट करना है, जैसे आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है या दो पार्ट को इंटरसेक्ट करके वो लाइन जा रही है, उसके बीच का पार्ट को मैंने डिलीट करना है या कुछ करना है, तो उन पर्पज़ के लिए मुझे क्या है, मेरी जो लाइन है ना, वो मेरी पूरी की पूरी आपकी डिलीट हो जाती है। तो उस पर्पज़ के लिए क्या करना करना पड़ेगा, मुझे अपनी लाइन को यहाँ पे ट्रिम कमांड के साथ डिलीट करना पड़ेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने अपनी इस वाली लाइन को इस वाले पार्ट से मैंने यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं इतना पार्ट सेलेक्ट किया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मेरी पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो रही है, लेकिन मुझे सिर्फ इतने पार्ट को ही रिमूव करना था यहाँ से, या मुझे इन कॉर्नर्स को रिमूव करना है। मुझे ये पॉइंट यहाँ पे क्लोज चाहिए, इन रिमूव करना है, तो मैं इसको पिक किया, डिलीट करता हूँ, तो मेरा ये पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो रही है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन है। तो ट्रिम को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका पावर ट्रिम। पावर ट्रिम का यूज़ हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं करता हूँ कॉर्नर। कॉर्नर क्लिक किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम कॉर्नर को ट्रिम करना है, तो मैं इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, मेरे दोनों कॉर्नर रिमूव हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो ये कॉर्नर आपका ट्रिम आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट चलते हैं, ट्रिम के ऊपर क्लिक किया, ट्रिम अवे इनसाइड। अब क्या है आपके पास, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, अब मैं इनको क्लिक कर रहा हूँ, तो जो इनसाइड वाली मेरी लाइनें थी वो मेरी ट्रिम हो चुकी है, बिकॉज ऑफ मैंने पिक किया था ट्रिम अवे इनसाइड। तो इनसाइड वाली मेरी ट्रिम हो चुकी है। ऐसे ही आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है आपकी ट्रिम अवे आउटसाइड। तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अब ट्रिम अवे आउटसाइड, जो जो लाइनों आपको आउटसाइड वाली ट्रिम करनी है वो आपकी आउटसाइड वाली ट्रिम हो जाएंगी ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रिम टू क्लोजेस्ट। अब जो जो लाइन आपको नहीं चाहिए क्लिक करते रहो, आपकी ट्रिम होती रहेगी ऐसे। क्लियर। तो ऐसे आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो फर्स्ट वन मैंने आपको चढ़ाया था वो था हमारा पावर ट्रिम। तो पावर ट्रिम के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे आप अपने कर्सर को ड्रैग करते रहेंगे, आपकी जो लाइनें हैं वो ट्रिम होती रहेंगी ऐसे। अगर जैसे कि कोई बीच की लाइन चाहिए, जैसे ये पूरी इंटरसेक्ट हो रही है, इसको क्लिक करेंगे तो अब आपकी ये भी लाइन ट्रिम हो जाएगी ऐसे। सिर्फ इतने पार्ट को नहीं चाहिए तो ये आपके इसको हटाओगे तो आपका ट्रिम हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपकी ट्रिम कमांड है जिसका हम यूज़ करते हैं। इसी के नीचे आपका आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड एंटिटी में जाएंगे, कोई नेक्स्ट कमांड आपने मूव करनी है कहीं पे, ऐसे आप उन्हें एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी लाइन्स को। जैसे ये आपकी लाइन्स हैं, जो भी नेक्स्ट लाइन होगी उसके ऊपर आपकी लाइन आपकी ईजिली एक्सटेंड भी हो जाएंगी। क्लियर। तो ये आपकी एक्सटेंड कमांड है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज। कन्वर्ट एंटिटी का जो यूज़ है वो हम 3D मॉडलिंग के अंदर करते हैं। जब हम 3D मॉडलिंग का मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा तो उसी के अंदर हम इसको कन्वर्ट कमांड को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उसके अब चलते हैं, नेक्स्ट कमांड है आपकी ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट का क्या यूज़ है, मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब क्या करना है, हमने ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऑफसेट का गिवन आ रहा है डायमेंशन 10 की हमने यहाँ पे गिवन आ रही है। तो रिवर्स करेंगे तो इंटरनल आ जाएगा, यहाँ से हम इस रिवर्स को हटा देंगे तो आपका आउटर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है यहाँ पे ऐड डायमेंशन। अगर ऐड डायमेंशन मैं अनचेक कर देता हूँ, पहले मैं अनचेक करके करता हूँ, तो क्लिक करता हूँ, आपका नॉर्मल आपका ऑफसेट आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे कोई डायमेंशन वगैरह शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट करता हूँ और ऐड डायमेंशन कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको अब एक डायमेंशन शो होगी जिसके साथ आप इजीली इसको आप एडिटिंग वगैरह करके आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में ऐसे। ठीक है। तो ये एक मेथड है। अब मैंने इसी का ऑफसेट ले लेता हूँ, इसका ऑफसेट लिया मैंने। अब यहाँ पे आ रहा है चेन। चेन का मतलब क्या है कि अगर आपको चेन से इसको अनचेक कर दोगे तो आपको जो एक सिंगल लाइन है वही आपकी ऑफसेट होगी। वेट मैं आपको दिखा शो करता हूँ। ऑफसेट किया,
सिलेक्ट चेन को हमने हटा दिया, ऐसे। तो ये आपकी सिंगल लाइन ही आपकी यहाँ पे ऑफसेट होगी अगर आपने सिलेक्ट चेन की यहाँ पे ऑप्शन को अगर आपने यहाँ से अनचेक कर दिया तो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। अब आता है आपका, इसी के साथ आता है आपका बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों साइड आपका मूव करेगा, अगर जितनी डायमेंशन इस साइड आएगी उतनी डायमेंशन आपकी इस साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पे एंड कैप। एंड कैप आपके दो ऑप्शन आती है, एक आर्क की ऑप्शन आती है और एक लाइन की ऑप्शन आती है। अगर आपको आर्किटेक्चर में चाहिए या लाइन के ऑप्शन में चाहिए तो आपके पास दोनों गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट कमांड आती है आपके पास मिरर की। तो मिरर को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब मिरर को एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको पूछ रहा है मिरर अबाउट। अबाउट किसके करना है, इस वाले लाइन के। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपका ये यहाँ पे मिरर हो जाएगा। अगर आपने किसी लाइन की रेफरेंस के साथ करना है तो हम लाइन की रेफरेंस के साथ भी कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें मिरर एंटिटी में गए, मिरर अबाउट इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे कॉपी कमांड को हटाना है, मुझे इसकी कॉपी नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरी जो मेरे जिसके थ्रू मैंने जो मेरा मेन था प्रोडक्ट था वो मेरा ट्रिम हो जाएगा और दूसरे वाला मेरा यहाँ पे इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन है, ये हमारी मिरर कमांड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे पैटर्न है, तो पैटर्न में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पैट क्लिक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी लाइनों को पिक कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको नंबर ऑफ एंटिटी प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे तो गैप आ जाएगा इनके बीच में। अब क्या करना है, हमने डायरेक्शन वाई यूज़ करना है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर भी हम सेम करेंगे, जितना आपने इसको लेना है उतना ले लेंगे। अब मैसेज अगर ऐड करेगा तो ये गैप आ जाएगा। अगर रिवर्स करना है, अब आपको अपर डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपर डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आपको ये भी लेफ्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। अगर आपने इसका एंगल चेंज करना है तो एंगल भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी एंगल पे आपने इसको लेके जाना तो आप एंगल पे भी इसको इजीली आप पैटर्न कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको ओके कर देंगे तो आप इसका जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते तो आप इसको क्लिक करके इसको बाद में आप 6 कर दोगे तो आप एक और इसका यहाँ पे बढ़ जाएंगे। जैसे हमारे पास पहले 5 थे, अब हमारे 6 हो चुके हैं, तो इसका यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, क्लिक किया, एक सर्कल मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो सर्कुलर पैटर्न यूज़ करते हैं। अब सर्कुलर पैटर्न आपका इस पॉइंट के साथ आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम इक्वल स्पेसिंग आ रही है यहाँ पे, तो इक्वल स्पेसिंग के साथ हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो 360 के अबाउट वो इक्वल स्पेसिंग ने उसने कन्वर्ट कर दिया। अगर इक्वल स्पेसिंग में हटा दो तो 40 आ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 30 अगर कर दूंगा तो 30 के अकॉर्डिंग जितनी वो स्पेस कवर करेगा उतनी ही वो स्पेस पे उसको कवर करेगा। अब इसके अंदर मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। क्लियर। तो ये आपका स्पेसिंग साथ है, इक्वल स्पेसिंग आ गई। और अगर आप स्पेसिंग को चेंज करते हैं तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 45 कर देता हूँ या 45 करूँगा तो मेरे ये आपको एरर प्रोवाइड करेगा, बिकॉज इसका जो लास्ट है 9 को 40 के साथ आपका जो 40 आएगा वही लास्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेट करेगा। अगर मैं 20 कर देता हूँ तो 20 के अकॉर्डिंग जितने आपका मार्जिन आ रहा है उसी के अंदर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड ये है। नेक्स्ट मेथड एक और चीज़ है इसके अंदर, इन केस अगर आपका ये ओरिजिन पे नहीं बना हुआ, इन केस अगर आपका ये ओरिजिन पे नहीं बना हुआ तो पैटर्न के साथ आपको क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बना हुआ है और मेरा एक सर्कल यहाँ पे आ गया, तो मैंने अब इनको पैटर्न करना है। तो पैटर्न के लिए क्या करना है, तो क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका ओरिजिनल पॉइंट हमेशा आपका, जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका ओरिजिनल पॉइंट है ऑलवेज आपका ये इसी पॉइंट को पिक करता है, ओरिजिनल पॉइंट को। तो हम क्या करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको पिक कर लेंगे, तो आपका ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका वे है इसको यूज़ करने का। ठीक है, क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास आपकी मूव एंटिटी। तो क्लिक करेंगे मूव कमांड के ऊपर, इजीली आपके पास जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है तो स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करके आप कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं, तो आपका ये मूव कमांड आ जाएगा। सेम एज इट इज़ कॉपी है इसके अंदर, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, स्टार्ट पॉइंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, जितनी आपको नंबर ऑफ कॉपी चाहिए आप नंबर ऑफ कॉपीज में इसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रोटेट, क्लिक करेंगे, स्टार्ट, क्लिक किया, जिस एंगल पे आपने इसको रोटेट करना है आप इसको इजीली रोटेट कर लेंगे, ओके करेंगे आपका रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास स्केल। अपने आपने डायमेंशन को कोई स्केल दिया है, कितने एंगल कितने आपने स्केल रेशो पे इसको बढ़ाना है, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर लोगे तो आपका स्केल रेशो बढ़ जाएगा। 2 पे करना है, 1.5 पे करना है, जितना आपने इसको सेट करना है उतने स्केल पे आप सेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेच। स्ट्रेच के लिए हमें हाफ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक जिसके अबाउट हमें इसको स्ट्रेच करना है उसको हमने सिलेक्ट नहीं करना है, हमें उसको फिक्स रखना है। तो आपका स्ट्रेच कर सकते हैं किसी भी एंगल में, जैसे मर्जी जिस मर्जी डायरेक्शन में आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं इजीली। क्लियर। तो ये हैं आपके टूल्स जो हमने यूज़ किया है, ये आपके नॉर्मल स्केचिंग टूल्स है जिसका यूज़ करके आप ये अपना एक मॉडल कंप्लीट कर सकते हैं। अब तो कुछ मैं इसको जो इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है आपकी डायमेंशनिंग का। डायमेंशनिंग का क्या यूज़ है? हमने जितनी भी डायमेंशन की है इसको सेलेक्ट करके हमने यहीं पे की थी पैरामीटर के अंदर के, लेकिन एग्जैक्टली जो डायमेंशन है वो हम यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट डायमेंशन की बने, हम इसके साथ करेंगे। क्लिक किया इसको, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे डायमेंशन शो हो रही है, तो मैंने इसको चेंज कर लेता हूँ अपने तरीके से जितना आप करना चाहते हो। तो मैंने डायमेंशन दे दी, इसको ओके कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे डायमेंशन देनी है तो मैं इसको भी डायमेंशन को चेंज कर देता हूँ। तो आपकी ये डायमेंशन भी चेंज हो चुकी है। अब मेरे पास क्या है, मेरा जो डायग्राम है वो मूव कर रहा है, इजीली मूवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर रहा है, एक्सट्रेक्शन में कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कर रहा है, किसी भी दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे वो मूव कर रहा है इजीली। यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर डिफाइन। तो इसको फुली डिफाइन करने के लिए क्या है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मुझे इसके डायमेंशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऐसे। तो मैंने इसको कर दिया 25। तो 25 करने से मेरा कलर भी चेंज हो चुका है, ये ब्लैक हो चुकी है मेरी लाइन है और फिक्स भी हो चुकी है। अब ये मूवमेंट के अंदर नहीं है। अब मैं इसकी डायरेक्शन को मूव कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन मूव हो रही है। अब मुझे इस डायरेक्शन से भी इसको फिक्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं डायमेंशन प्रोवाइड कर दूंगा सेंटर से। तो क्लिक करते हैं, इसको सेंटर से हाफ दे देते हैं, जो 50 हो गया। अब मेरा ये डायग्राम एक सेंटर में हो चुका है और मेरा फुली डिफाइन भी हो जाता है। आप अगर इस चेक करेंगे तो नीचे भी आपका फुली डिफाइन हो चुका है। ये तो ओरिजिनल पॉइंट पे बना हुआ था, इसलिए हमारा फुली डिफाइन होने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा कहीं किसी और पॉइंट पे बना हो तो मेरा उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओरिजिनल पॉइंट के थ्रू हम इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर देंगे। जो भी लेनी है आप उसको ले लेते हैं, इसको मैं रैंडमली ले लेता हूँ अभी। ये मेरा आ गया, लेकिन अभी मेरा कलर चेंज नहीं हुआ। तो कलर चेंज नहीं हुआ तो मतलब कि ये मेरा अभी फुली डिफाइंड नहीं हुआ। पॉइंट फिक्स हो चुका है लेकिन मेरा रेडियस फिक्स नहीं हुआ, रेडियस मेरा चेंज हो रहा है अभी भी। तो इसको फिक्स करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रेडियस और डायमीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो भी आपके पास अवेलेबल डायमेंशन वो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब आपका कलर भी चेंज हो गया और रिलेशन भी लग चुका है और आपका ये फिक्स भी हो चुका है। तो ये आपका वे है डायमेंशन देने का। ठीक है, तो ये हमारी डायमेंशनिंग है जिसके थ्रू हमने किसी भी टाइप की कोई भी डायमेंशनिंग करनी है, चाहे रेडियस के, चाहे एंगल, चाहे कोई भी आपके डायमेंशन है, वो आपकी इसी मेथड से आपको यूज़ करना है आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपके व्यूज़ कंट्रोल आ रहे हैं। तो व्यूज़ कंट्रोल कैसे करना है, सपोज आप काम करते करते आपने इसको, आपका मॉडल हिल चुका है, आपका ये वाला मॉडल ऐसे काम करते हुए आपकी जो फाइल है ये कई बार हिल जाती है हमसे। तो उसको वापस लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन आता है, व्यू ओरिएंटेशन, जिसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन है फ्रंट, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, बैक। जो व्यू देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर नहीं तो आप नॉर्मल टू प्रोफाइल करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको वापस आपके पास आ जाएगा। इनकेस कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कौन से प्लेन पे वर्क कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल टू प्रोफाइल कर देंगे यहाँ पे, तो आपका जो प्लेन है वो इजीली आपका यहाँ पे वापस आपके प्लेन में ले आएगा जिस प्लेन पे आप वर्क कर रहे थे। क्लियर, इस तरीके से। अब आता है आपके पास यहाँ पे, अगर आपने इस जैसे आपके पास ये शेड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जब हम सॉलिड पार्ट करेंगे, जैसे आप 3D मॉडलिंग करें तब आपको शो होगा। उसके साथ आता है आपके पास यहाँ पे शो हिडन पार्ट। व्यू को, प्लेन को हाइड करना है, आपके प्लेन जो है वो हाइड हो जाएंगे। डॉटेड लाइन को हाइड करना है, प्रीवियस स्केल्स को करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्केच को हाइड करना है। ठीक है, अपने अपने रिलेशन को हाइड करना है, जो आपके ग्रीन ग्रीन यहाँ पे रिलेशन शो हो रहे हैं उनको हाइड करना है, यहाँ से कर सकते हैं। डायमेंशन को हाइड करना है, डायमेंशन हाइड हो सकती है। ठीक है, अगर आप डिलीट कर देंगे तो क्या होगा कि डिलीट करने से आपकी जो जितने भी आपके पास फुली डिफाइन की ऑप्शन है वो सारी आपकी हट जाएगी, अगर मैं किसी डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको डायमेंशन डिस्टर्ब करे तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं अपने व्यू की। ठीक है, तो ये आपके व्यूज़ को हाइड करने की ऑप्शन है। ये आपका अपेरेंस आ गया, तो अपेरेंस के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे प्लेन वाइट करनी है या आप कोई और कलर चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे अपनी बैकग्राउंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये आता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस क्या है कि जो जो आपने कलर वगैरह चेंज करने हैं अपने मॉडल्स को, वो 3D का काम है। जब हम 3D करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे जूम टू एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हम जूम करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो जूम हो जाएगा। ये है जूम टू फिट। क्लिक करेंगे आपकी पूरी पूरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी ऐसे। तो ये है आपका जूम टू फिट। जैसे हमने कर दिया, अब इसको जूम करके देंगे तो आपका फिट हो जाएगी आपकी स्क्रीन के अंदर। तो ये चीज़ आज से यूज़ करते हैं। जूम करने के लिए, जूम इन करने के लिए हमारे पास स्क्रॉल है। स्क्रॉल के साथ हम इसको ईजिली जूम करते हैं। अपने स्क्रॉल को अपने मूव करना है। ठीक है, नीचे करेंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा और जूम इन हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आप स्क्रॉल स्क्रॉल के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा मैंने आपको जो बेसिक आपको स्केचिंग के ऊपर लेक्चर दिया है। ठीक है, तो जो जो आपको कोई डाउट्स वगैरह हो या कुछ भी हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर जैसे कि आपको स्केचिंग करने के बाद आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी कुछ मैं प्रैक्टिस की फाइल्स मैं ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी कमेंट वगैरह करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप एनी टाइम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच।